बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास 2। Today we will learn about preposition. So what is a preposition? Preposition क्या होती है? A preposition is a word or group of words that is used before a noun, pronoun or noun phrase to show direction, locations or time, or to show the relationship between noun, pronoun, verbs, adjective or its object एंड अदर वर्ड्स इन दी सेंटेंस। प्रीपोजिशन जो है वो ऐसे वर्ड्स का ग्रुप होता है जो नाउन से, प्रोनाउन या नाउन फ्रेज से पहले आता है, ठीक है। उसके अलावा ये क्या बताता है हमें? ये डायरेक्शंस बताता है, लोकेशंस बताता है, टाइम बताता है, और साथ में सेंटेंस में जो नाउन और प्रोनाउन, वर्ब या एडजेक्टिव मौजूद हो उनके दरमियान रिलेशनशिप बताता है। फॉर एग्जाम्पल, we want to stay at a modern hotel today. So here we want to stay at जो है वो एज अ प्रीपोजिशन यहाँ यूज़ हुआ है, जो फर्स्ट सेंटेंस से सेकंड सेंटेंस में एक रिलेशनशिप बना रहा है। इसी तरह आई लीव विदाउट यू, यहाँ पर जो विदाउट है वो एज अ प्रोनाउन एज अ प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है। She knows him for 2 months, वो उसे 2 मंथ से जानती है। तो यहाँ पर for जो है वो एज प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है। सो प्रीपोजिशन कौन से वर्ड्स होते हैं? ऐसे वर्ड्स जो दो सेंटेंस में जो है वो दो चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप ज़ाहिर करते हैं, या फिर हमें लोकेशन या डायरेक्शन और टाइम वगैरह के बारे में बताते हैं। ऐसे वर्ड्स प्रीपोजिशन कहलाते हैं। कुछ प्रीपोजिशंस बता रही हूँ कि प्रीपोजिशन हम किस तरह यूज़ करते हैं। अगर हम किसी चीज़ के अंदर की बात कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कार, तो कार के लिए हम किसी चीज़ के अंदर होने के लिए हम किस चीज़ कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं? इन, ठीक है। अबव यानी कि ऊपर, बिटवीन जब दो चीज़ों के दरमियान तो बिटवीन, ठीक है। आफ्टर के बाद, किसी चीज़ के बाद, ठीक है। ऑन अगर हम बेड पर मौजूद हैं, किसी चीज़ पर मौजूद हैं, तो हम ऑन प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। इसी तरह किसी चीज़ के अंदर यानी कि किसी चीज़ के नीचे, तो अंडर, अक्रॉस यानी कि किसी चीज़ के आर पार होना, बिफोर पहले, बिहाइंड किसी चीज़ के पीछे, ठीक है। नेक्स्ट टू बराबर में, और बिसाइड दोनों जो है वो सेम प्रीपोजिशन है, सेम चीज़ के लिए यूज़ होती है। इसी तरह इन द मिडिल दरमियान में, अमंग इन द मिडिल जो है वो किसी प्लेस के दरमियान यानी जगह, किसी जगह में बीच में खड़ा होना, और अमंग का मतलब भी दरमियान होता है, लेकिन उसका मतलब है बहुत सारे लोगों के दरमियान, ठीक है। नियर करीब, इन फ्रंट किसी चीज़ के सामने, अराउंड किसी चीज़ के इर्द गिर्द, और एट यानी कि किसी चीज़ पर होना, एट द गेट गेट पर, ठीक है। एट द फार्म खेत पर, यानी कि किसी जगह पर होना, तो जगह के लिए हम एट यूज़ करते हैं। इसके अलावा टाइम के लिए भी हम एट यूज़ करते हैं। इंग्लिश ग्रामर की बुक ओपन करनी है। बुक का पेज नंबर 33 ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको एक एक्सरसाइज दी गई है, फिल इन ईच ब्लैंक विद दी वर्ड्स फ्रॉम दी बॉक्स। यहाँ पर बॉक्स में आपको प्रीपोजिशन दी गई है, इन, अंडर, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन और बिहाइंड। तो जिस तरह मैंने आपको बताया, ये जो है प्रीपोजिशन हम कब कब यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आपको सारे सेंटेंसेस में जो सुइटेबल प्रीपोजिशन है वो लिखनी है। द कार इज़ अंडर द ट्री, कार जो है वो ट्री के अंडर है, ठीक है। द बॉल इज़ बिटवीन द 2 चेयर्स, बॉल जो है वो 2 चेयर्स के दरमियान में, ठीक है। देयर इज़ वाटर इन द ग्लास, तो यहाँ पर आप इन लिखेंगे। सना इज़ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द ब्लैक बोर्ड, वजी इज़ हिडन बिहाइंड द कर्टेन। ये आप अपनी बुक का पेज नंबर 33 करेंगे। इसके बाद पेज नंबर 34 पे 6B, चूज़ द करेक्ट वर्ड एंड राइट इट्स नंबर इन दी ब्लैंक। तो यहाँ पर आपको राइट नंबर जो है वो प्रीपोजिशन फिल करनी है ब्लैंक में, उसके बाद ब्रैकेट में उसका राइट नंबर लिखना है। द कैट इज़ इन दी बॉक्स। जब हम बात करते हैं तो हम इन यूज़ करते हैं। द बॉक्स इन, द कैट इज़ इन दी बॉक्स, इन लिखेंगे और ब्रैकेट में इसका नंबर लिख देंगे 1। इसके बाद दूसरा है, दानिश इज़ बिहाइंड फातिमा, दानिश जो है वो फातिमा के पीछे, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन और बिहाइंड, तो बिहाइंड लिखेंगे यहाँ। दानिश जो है वो फातिमा के पीछे है, और बिहाइंड का यहाँ पर जो नंबर है वो है 2, जो आप ब्रैकेट में लिखेंगे।
उसके बाद है रज़ा इज़ सिटिंग ऑन दी चेयर, रज़ा जो है वो चेयर पर बैठा है। तो ऑन लिखेंगे ब्लैंक में और यहाँ पर 1 लिख देंगे। आई पुट माई हैंड इन माई पॉकेट, मैंने अपने हैंड जो है वो अपनी पॉकेट के अंदर किए हुए हैं। सो इन लिखेंगे आप ब्लैंक में और इनका यहाँ पर 1 नंबर लिख देंगे। इसी तरह द कॉकरोच इज़ इन दी प्लेट, कॉकरोच जो है वो प्लेट में है, इन ब्लैंक में लिखेंगे और 1 जो है वो ब्रैकेट में लिख देंगे। उसके बाद 2C बाद आप एक्सरसाइज 6C करेंगे। मैच दी वर्ड विद दी करेक्ट सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस है आपका शी वियर्स अ हैट ऑन हर हेड, यहाँ पे आप ब्लैंक में ऑन लिखेंगे और इसे ऑन से मैच कर देंगे। इसके बाद 2 है द कार इज़ अंडर दी ट्री, ब्लैंक में आप अंडर लिखेंगे और इसे अंडर से मैच कर देंगे। द स्पून इज़ बिटवीन दी फॉर्क एंड नाइफ, स्पून जो है वो नाइफ और फोर्क के दरमियान है, तो यहाँ पे आप बिटवीन लिखेंगे प्रीपोजिशन और इसे बिटवीन से मैच कर देंगे। दानिश इज इन फ्रंट ऑफ द कपबोर्ड, दानिश जो है वो कपबोर्ड के सामने, तो इन फ्रंट ऑफ ब्लैंक में लिखेंगे और इसे इन फ्रंट ऑफ से मैच कर देंगे। उसके बाद है फादर इज़ इन हिज कार, फादर इज़ इन आप यहाँ ब्लैंक में लिखेंगे और इसे ब्लैंक से मैच कर देंगे। 6C करने के बाद आप 6D करेंगे। फिल इन ईच ब्लैंक विद ऑन, इन, अंडर, बिहाइंड और बिटवीन। ये जो ब्लैंक यहाँ पर 5 प्रीपोजिशन आपको दी गई है वो आपको ब्लैंक में लिखनी है जहाँ पर वो सुइटेबल हो। सो फर्स्ट है द प्लू इज़ ऑन दी बेड, प्लू जो है वो बेड पर है, ठीक है। द टॉय ट्रेन इज़ अंडर दी बेड, द टेबल इज़ बिटवीन दी बेड एंड दी कपबोर्ड, टेबल जो है वो बेड और कपबोर्ड के दरमियान है। द क्लोथ्स आर इन दी कपबोर्ड, क्लोथ्स जो है वो कपबोर्ड के अंदर है। द लैम्प इज़ बिहाइंड दी बेड, लैम्प जो है वो बेड के पीछे है। ये आपको सारी एक्सरसाइज 6A, 6B, 6C और 6D अपनी इंग्लिश की अपनी ग्रामर की बुक में फिल करनी है। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज 6A अपनी इंग्लिश ग्रामर की कॉपी में भी करनी है। 6A आपको अपनी इंग्लिश ग्रामर की कॉपी में भी करनी है और बाकी सारी एक्सरसाइज आपको बुक में फिल करनी है। आई होप आपको काम अच्छे से समझ आया होगा। नीट एंड क्लीन काम कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।